हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे पिछले 10 साल की पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में कि कौन सी, अगर आपने लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 10 साल के रिटर्न के बेसिस पे हम कैलकुलेट करके बताएंगे या देखेंगे कि कौन से कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया। तो मोस्ट 3 कैटेगरी है, पॉपुलर कैटेगरी, हम उसी पे कैलकुलेशन देखेंगे और उसी का देखेंगे। पिछले 10 साल की 25-30 फंडों को लेंगे और एनालाइज करेंगे सबसे ज़्यादा किसने पर टॉप 5 को भी एनालाइज करेंगे, टॉप 5 सबसे ज़्यादा बना के किसने रिटर्न दिया है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं कैलकुलेशन। लार्ज कैप फंड को ले लेते हैं। लार्ज कैप फंड में हम पिछले 10 साल की रिटर्न को कैलकुलेशन देखेंगे और 25 एंट्रीज ले लेते हैं। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं पिछले 10 सालों में लार्ज कैप फंड की। तो लार्ज कैप फंड में सबसे पहला, और ये जो रिटर्न कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ आपको 6/9/2013 से लेके 8/9/2013 तक की है, बीच की कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ मैं। तो आप, अगर आप कैलकुलेशन या सर्च करोगे या देखोगे किसी वेबसाइट या किसी भी पे जाके, तो आपको ये डेली के डेली हर घंटे चेंज होते रहते हैं। तो आप इसका जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो फंड आता है, जो सबसे टॉप का सबसे पहला फंड रहता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो जिसने 17.80 का रिटर्न बना के दिया। 1 लाख की वैल्यू 5,15,000 के अमाउंट बना दिया। दूसरा फंड आता है मिराज एसेट्स लार्ज के फंड, जो 17.64% के रिटर्न से 5,08,000 बना दिया 1 लाख के पिछले 10 सालों में। उसके बाद है SBI का ब्लू चिप, 4,64,000 बना दिया, 16.59% का रिटर्न है। ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप फंड, जो 15.91% का है, 4,38,000 के बना दिया। HDFC टॉप 100, जो पिछले 10 सालों में 15.83 का रिटर्न लेके 4,35,000 का अमाउंट बना दिया। अगर हम एवरेज की बात करें तो पिछले 10 सालों में ये सभी फंडों को लेकर के देखें तो एवरेज जो रिटर्न निकल के आ रही है, क्योंकि हम तो ऐसा तो है नहीं कि हमने जो सिलेक्ट किया फंड वो हमारे टॉप में ही चलता रहेगा, या जो हमने जो सिलेक्ट कर लिया वो फंड एकदम हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम, हो सकता है कि हम फंड सिलेक्ट किए अच्छा फंड नहीं है, या फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है, या फिर फंड ही अच्छा नहीं है, तो हम एवरेज रिटर्न लेके चलते हैं। लार्ज कैप की एवरेज रिटर्न की बात करें तो 14.59% के लार्ज कैप ने डिलीवर किया, क्योंकि काफ़ी रिस्क कम है इसमें और रिटर्न भी कम होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, जहाँ आपको FDRD और बाकी जगह इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्कीम से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हो तो आप लार्ज कैप को फोकस कर सकते हो, कि ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और इसमें कोई फंड देखा आपने जो टॉप पे फंड है वो तो 17-18% के रिटर्न बना के दिए पिछले 10 सालों में। तो अगला अगला हम बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप की पिछले 10 सालों की बात करें तो मिड कैप की पिछले 10 सालों की बात करें तो सबसे पहले आता है कोटक इमेजिंग इक्विटी, जो 24.64% का रिटर्न बना के दिया। 1 लाख की वैल्यू 9,07,000 बना दिया। दूसरा आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जो 8,19,000 बना दिया आपका 1 लाख की वैल्यू पिछले 10 सालों में, 23.38% का रिटर्न है। ईडलवाइज मिड कैप, जो 8,15,000 बना दिया आपकी 1 लाख की वैल्यू, 23.32% का रिटर्न है। SBI मैग्नम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के 7,80,000 बना दिया, 27.79% का रिटर्न है। UTI मिड कैप, जो 7,67,000 बना दिया। वैसे हम एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज 21.72% का रिटर्न बना के दिया है। इसका एवरेज की फंड, सारे फंडों को लेके एवरेज निकाल दिया, जो ज़्यादा रिटर्न है कम रिटर्न है उसको नंबर ऑफ जितने फंड्स है उनसे डिवाइड करके जो एवरेज निकल गया है वो 21.72। तो एवरेज की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो फंड पिछले 10 साल में 20%, 25%, 30% का रिटर्न बना कर दिया तो आने वाले में भी ऐसे ही देगा। हो सकता है प्लस माइनस 1-2%, 4-5% अप्स एंड डाउन हो सकता है। तो इसलिए हम एवरेज की बात करें तो 21.72 भी बहुत काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। और अगला आ गया स्मॉल कैप फंड, ये सभी से ज़्यादा रिटर्न बना कर देने वाला फंड्स
इस कैटेगरी है जो कि आपके लॉन्ग टर्म, अगर आपके 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसको फोकस कर सकते हैं। आगे अगला स्मॉल कैप फंड। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो जो कि उन 5-6% में आते हो, जो कि गिरावट के साथ बने रहते हैं, इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम तक अपने गोल पे फोकस करते हैं कि हमारा 10 साल का गोल है तो हम 10 साल तक ही इन्वेस्टमेंट रहेंगे, तो आप इस फंड को, इस कैटेगरी को फोकस कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। इन दोनों से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा आपको। अगर 10 साल का, बट 10 साल 12 साल का इन्वेस्टमेंट गोल है आपका, तो आप इस कैटेगरी को फोकस कर सकते हैं। ये कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा सब। तो इसमें बात करें, स्मॉल कैप में बात करें तो सबसे पहला आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो 30.50% का रिटर्न दिया, 14,37,000 रुपये बनाए, 1 लाख की वैल्यू पिछले 10 सालों में। SBI स्मॉल कैप आ गया जो 11,46,000 बनाए, 27.59% का रिटर्न है। DSB स्मॉल कैप जो 26.46 का रिटर्न है, 10,48,000 बनाए, 1 लाख की वैल्यू पिछले 10 सालों में। कोटक स्मॉल कैप जो पिछले 10 सालों में 1 लाख की वैल्यू 8,94,000 बना दिया। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी की है जो 8,47,000 बनाया, 23.79%। इसकी एवरेज की बात करें तो 23.41% का एवरेज रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना है स्मॉल कैप में बना है, जो कि इन दोनों फंड्स के आप, मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया था क्योंकि अगर आपका टाइम हॉरिजन 10 साल का है, अगर आपका गोल 10 साल का है, आपका जो आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो 10 साल बाद आने वाली है, तो आप इस कैटेगरी में ही इन्वेस्ट कर सकते हो स्मॉल कैप। अगर आप अपने रिस्क को समझ सकते हो तो रिस्क को समझ के, और टाइम हॉरिजन आपका 7 साल से ऊपर का है, तो आप इस कैटेगरी को फोकस कर सकते हो, क्योंकि इस कैटेगरी में आपको रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 गुने, ऑलमोस्ट 3 गुने का डिफरेंसेस है, जो आपने आप अभी देख लिया कैलकुलेशन में, जो देखा मैंने और दिखाया, जो आप खुद से भी कैलकुलेशन देख सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि 10 साल हो गई। तो ये कैटेगरी आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, लेकिन आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, क्योंकि अगर लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लार्ज कैप में रिस्क कम हो जाता है, लेकिन रिटर्न भी कम ही मिलते हैं आपको। और लेकिन उसमें भी रिटर्न जो मिल रहा है 15-16% की एवरेज की बात करें, और अच्छे अच्छे फंड जो टॉप फंड थे वो 17-18% का रिटर्न दे रहे हैं, तो वो भी कम, काफ़ी अच्छा रिटर्न है एज कम्पेयर टू FD RD बैंक, पोस्ट ऑफिस में या गवर्नमेंट अदर स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हो, वहाँ से सड़ाने से अच्छा है कि आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि लार्जेस्ट, इंडिया के टॉपेस्ट लार्जेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट होता है, जो कि ग्रोथ भी उतने आराम आराम से ही करती हैं, कम करती हैं, और प्रॉफिट भी जो ग्रोथ होती है उनमें थोड़ा कम होती है, क्योंकि उनको पहले से ही काफ़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो उनके डबल और 2.5 गुना 1.5 गुना के एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी प्रॉफिट 10-11% की जो प्रॉफिट चलती रहती है उससे ग्रोथ होती है, तो आपके पैसे में भी ग्रोथ होएगा। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ये होती है जो मिड के आ जाती है, मिड कैप में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि रिस्क भी मिड कैप में ही आ जाता है आपका, स्मॉल कैप से थोड़ा कम होता है और लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, तो लार्ज कैप से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। अगर आप मिड कैप में इसे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप में इसे इन्वेस्ट कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप उन इन्वेस्टर में आते हो, क्योंकि अगर एमपी के डाटा के हिसाब से देखें तो इन्वेस्ट तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन 50 से 55% या 50% के आसपास बंदे क्या करते हैं, 2 साल से पहले ही रिडीम कर देते हैं, और 96% ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से 5 साल क्रॉस करते हैं, और 5-6% इन्वेस्टर हैं जो कि 5 साल से ऊपर के चलाते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल चलाते हैं। तो अगर वो 5-6% वाले में हो तो आप स्मॉल कैप को फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये फंड, ये कैटेगरी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगी। वेल, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हो तो इसमें रिस्क भी जीरो, जीरो नहीं कह सकते, तो एलिमिनेट हो जाता है, कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। जितने आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करोगे उतने आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको छत पे चढ़ना है तो जैसे सीढ़ी से चढ़ते हो, एक स्टेप ऊपर गए, फिर नीचे, फिर एक स्टेप ऊपर, जबकि उसका मकसद है जाना है आपने छत पे ही, तो वैसे ही सेम है मार्केट जो चलती है ऐसे, अगर सेम ऐसे बढ़ता तो जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है सारे लोग इसी में इन्वेस्ट नहीं करते। वही जो अप्स एंड डाउन झेलने की अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर
काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाना है तो अप्स एंड डाउन तो झेलना पड़ेगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।